हेलो एवरीवन, मैं हूं साक्षी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ 2.2 जो कि मैंने स्किप किए थे और मैं चाहती थी कि वो क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व करें। आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करें, तो मैं वही क्वेश्चन अभी सॉल्व करने जा रही हूँ। अगर आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और मेरी यही सजेशन है कि आप पहले वो क्वेश्चन खुद से कीजिए और फिर इस वीडियो से अपने आंसर्स को चेक कीजिए, और प्लीज़ फीडबैक देना ना भूलें। हमारा जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो मैंने स्किप किया था, और मैंने कहा था कि आप खुद इसके आंसर निकालिए। तो इसमें कुछ भी नहीं था, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा था 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, और इसमें आपको x की वैल्यू 2 रखनी थी। तो इस तरीके से जब आपको करना होता है तो मैंने आपको कहा था कि हम P2 पॉलिनोमियल में कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, और उसके बाद में हमारा जो 5 है उसमें आपको x की जगह पे 2 लिखना है, -4, और x की जगह पे 2 का स्क्वायर लिखना है एंड +3। तो इससे जब हमने सॉल्व किया तो ये 5 × 2 10 हो चुका है, -4 × 4 बिकॉज 2 का स्क्वायर 4, तो 4 × 4 16 हो चुका है एंड +3। वेन एवर यू विल सॉल्व इट यू विल गेट व्हाट 10 13 माइनस का 3। ठीक है। अच्छा, जिसको भी अभी ये प्रॉब्लम आती है कि प्लस माइनस क्या होता है, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जो अपोजिट साइंस होते हैं उनमें हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, और अगर सेम साइन होते हैं तो उसमें एडिशन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये प्लस का 10 है, इसके आगे वाला जो साइन होता है वो कंसिडर किया जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे तो इसके पीछे वाले साइन को कंसिडर करते हैं, ऐसा नहीं होता। आगे वाले साइन को कंसिडर किया जाता है। ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 16 है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे को 6 मिला। लेकिन हमेशा साइन जो होता है बड़े डिजिट का लगता है, यानी कि माइनस का 6 होगा बिकॉज 16 इज़ बिगर दैन 10। ओके, तो माइनस का 6 मिला। ठीक है, तो मैं एक स्टेप और चाहे तो आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, -6 मिला मुझे और +3 मिला क्योंकि बचा हुआ रह गया। तो अब ये वापस से प्लस का साइन और माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या होगा, डिफरेंट साइन है, दैट मीन्स क्या होगा, माइनस होएगा। माइनस होएगा तो -6 मतलब 6 और 3 दोनों में माइनस किया तो कितना मिल गया 3, और यहाँ पर भी 6 इज़ बिगर दैन 3, तो जो है साइन वो नेगेटिव आएगा, तो -3 इज़ योर आंसर। ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन स्किप किया था जी, हमने ये क्वेश्चन स्किप किए थे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस थे, जिसमें आपको मैंने बताया था, जिसमें आपको ये इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। P0, P1 और P2 इस तरीके से आपको सबकी वैल्यूज़ निकालनी थी, और मैंने कहा था कि इसके बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कीजिएगा। और तो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहला है P0। तो जब आप इसमें P0 सॉल्व करेंगे तो आपको क्या लिखना है कि इस जगह पे ज़ीरोज़ रखने हैं। तो अभी आप ये देखिए, ये 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब है, तो ये 2 है, 2 + t की जगह पे अपन को लिखना है 0, तो ये हो गया है 0 + 2t की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो बेसिकली जब आप यूँ सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 + 0 +0 -0, सो यू विल गेट आंसर 2। तो ये हो गया अपना P0। जब आपको P1 की वैल्यू सॉल्व करनी होगी, P1, तो P1 क्या करेंगे, जहाँ पे t की जगह पे 1 रखना है, तो 2 + 1 + 2 1 का स्क्वायर -1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 2 - 1 दैट मीन्स 4। इसी तरीके से जब आप P2 की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 2 रखना है, तो 2 + 2 + 2 2 की पावर 2 - 2 की पावर 3। ये एक स्टेप है, इसके अंदर आप यूँ देख सकते हैं 2 + 2 4 हो चुका है। 2 को 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो चुका है 8, और 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2 यानी 8। वी विल गेट 4। सो इस तरीके से अपन इनके आंसर्स निकालेंगे। अब इसमें आपको वापस P0, P1 और P2 निकालना है, तो मैं निकालती हूँ। P0 जो है वो हो चुका है 0 का क्यूब, दैट मीन्स 0। P1 आपको निकालना है तो हो गया 1 का क्यूब, दैट मीन्स 1। एंड P2 अगर आपको निकालना है तो हो गया है 2 का क्यूब, जो कि 8। ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, इसलिए मैंने आपके इसलिए स्किप किए थे। अब आप इनके आंसर्स चेक कर सकते हैं। P0 जो कि है 0 - 1 और 0 + 1। तो आपको 0 - 1 क्या होता है, देखो मैंने अभी बताया था, ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस किया तो बचा 1 और -1 होगा, बिकॉज 1 इज़ बिगर दैन 0, और ये हो गया इंटू प्लस का 1, तो ये अपने पास आ गया है माइनस का 1। जब आप P1 रखेंगे तो P1 क्या रखेंगे, 1 - 1, तो 1 - 1
और 1 + 1, तो इससे आपको मिलेगा 1 - 1 से 0 और इससे आपको मिलेगा 2, तो ये हो गया है 0। जब आप P2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 1 और 2 + 1, तो 2 - 1 1 हो गया और 2 + 1 3 हो गया, तो यू विल गेट 3। ठीक है, ओके। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसके अंदर मैंने ये स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व किए थे। फिर उसके बाद के जो थे क्वेश्चंस, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस स्किप किए थे और इन क्वेश्चंस में आपको वैल्यूज़ दे रखी थी, एक्स की वैल्यूज़ दे रखी थी और आपको बताना है कि वो ज़ीरोज़ हैं या नहीं हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो P0 पुट किया, तो ये हो चुका है 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 0, दैट मीन्स येस इट इज़ अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियम। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूँ तो Px = Lx + mm और x = क्या चल रहा है -m/L। तो मैं पुट करके रखती हूँ, P पुट कर रही हूँ मैं -m/L। जैसे ही पुट किया तो मेरे को वेरिएबल की जगह रखना है, तो वेरिएबल यहाँ पर x है, इंटू एल के साथ में x है तो मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का m/L और प्लस में m है। ये एल से कट हो गया, मेरे पास बच गया -m + m एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो येस इट इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये जो 7th वाला क्वेश्चन है ये मैंने कर ही दिया था और ये रहा 8th क्वेश्चन। इसमें आपको क्या रखना था, x की जगह पे हाफ रखना था, तो मैंने पुट किया P½ 2 × हाफ + 1। जब इससे आपने कट किया तो आपको मिला 1 + 1 इट्स इक्वल्स टू 2। तो ये पॉलिनोमियल है, नो इट इज़ नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, सिचुएशन कब हो सकती है, नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये 0 कब होता अगर हमको यहाँ पे माइनस मिलता, तो इफ़ x will be -½ if x equals to -½ then it is possible। ठीक है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया था कि फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें मैंने 7 क्वेश्चंस थे और काफ़ी कुछ सॉल्व भी कर दिए थे और कुछ स्किप भी किए थे। तो देखिए, फर्स्ट मैंने सॉल्व कर दिया था, सेकंड में मेरे को करना है Px को इक्वल्स टू 0 पुट करना है, तो मैं सेकंड में भी पुट कर देती हूँ। मैं Px को इक्वल्स टू 0 पुट करूँगी, यानी कि मैं x - 5 को इक्वल्स टू 0 पुट करूँगी, तो x = 5 हो गया। इट्स वेरी सिंपल, ओके। अगर इस वाले की बात करें तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मुझे इस क्वेश्चन के लिए भी क्या करना पड़ेगा, Px = 0 पुट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया 2x + 5 = 0। ठीक है, तो 2x इधर रखेंगे तो ये प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, और अगर x ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो इस तरीके से x = -5/2 मिल चुका है। ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी आपको बोला गया है कि आप 0 पुट करें, तो मैं लिख देती हूँ Px = 0। इसका मतलब हो गया 3x = 0, सो x = 0, यही इसका 0। तो इस तरीके से अपने जो सारे क्वेश्चन हैं 4th जो क्वेश्चन के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सभी सॉल्व हो चुके हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिए थे। करने के लिए आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। अब अपने पास आ रहा है, इसके बाद में आ रही है रिमाइंडर थ्योरम। आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम आप पहले पढ़ते थे बहुत, जब हम छोटे थे ना तब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा करते थे और इसका यूज़ भी काफ़ी किया करते थे। जब हम सिंपली बहुत छोटे थे तो हम ऐसा डिवाइड करते थे और चेक करते थे कि हमारा डिवाइड सही है या नहीं है। तो ये बेसिकली वही चेक करने का तरीका है। और अगर आपको मैं समझाऊँ थोड़ा बेसिक जो अपना लेकर अगर मैं समझाऊँ आपको, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जैसे अगर मैं बोलूँ, देखो आपको पता है डिविडेंड, डिविज़र, क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या होती हैं, है ना? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ। देखो
चलिए, एक्चुअली मेरे पास स्पेस थोड़ी कम थी तो मैंने थोड़ा सा दूसरा पेज लिया है आपको समझाने के लिए। अब मैं इसमें समझाने वाली हूँ जैसे कि डिविडेंड क्या होता है। जैसे मैं एक सिंपल सी बात करती हूँ, यहाँ पर हम बात करें कि मुझे अगर 48 में आपको 3 का डिवाइड करना है, वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको डिवाइड करना है 48 में आपको 3 का डिवाइड करना है, ये तो फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा नहीं ना, तो कुछ अपन ऐसा लेते हैं जो कि फुल्ली डिविजिबल नहीं हो रहा है। या चलो ठीक है, इसी को देख लेते हैं। तो जब इसको डिवाइड किया तो क्या हो गया, 3 × 3 116। तो ये इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो मैं आपको इसमें सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ जो नीचे बचती है वो होती है रिमाइंडर। जिन हालांकि ये सभी को पता होगा, फिर भी एक बार बताना चाहती हूँ। ये होता है क्वोशिएंट, ये होता है डिविडेंड, और ये होता है जिससे डिवाइड किया जाता है वो होता है डिविज़र। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप बेसिकली यूँ कह सकते हैं कि जैसे कोई भी काम जो कर रहा होता है ना, उसके पीछे अर आता है, जैसे डिविज़र, जैसे ड्राइवर, ठीक है, टीचर। तो कोई भी कुछ काम कर रहा होता है तो उसके पीछे अर आता है, तो यहाँ पे अर, ये डिविज़र जो कि काम कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। अच्छा, अगर मैं अब जैसे यहाँ पर अगर हम इस डिविज़न थ्योरम को लगाएं, रिमाइंडर थ्योरम को लगाएं, तो ये बोलता है कि जो 48 आता है, ये 48 आएगा, क्वोशिएंट और डिविज़र को मल्टीप्लाई करो, क्वोशिएंट और डिविज़र यानी 16 × 3 करो और उसमें रिमाइंडर जोड़ दो, तो बेसिकली हमको मिलेगा। तो हम ये पहले चेक करने के लिए यूज़ किया करते थे। बस यही चीज़ अब हम पॉलिनोमियल में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में इनको थोड़ा पॉलिनोमियल फॉर्म में दे दिया कि ये हमारा डिविडेंड है, px कोई पॉलिनोमियल है, gx जो है वो डिवीज़र है, और qx जो है क्वोशिएंट है, और rx जो है ये हमारा रिमाइंडर है पॉलिनोमियल के फॉर्म में। अभी जैसे मैंने तो इसमें 0 बताया था, अगर आप कुछ और भी अगर होता है तो आपका रिमाइंडर वो हो सकता है, जैसे मुझे 5 का करना होता तो 9 टाइम चला जाता। तो बेसिकली अपने को 48 जो मिलेगा, जो कि मेरा डिविडेंड है, वो मिलेगा डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट यानी कि 5 × 9 + 3। तो बेसिकली ये अपना टेक्निक हुआ करता था एक वक्त पे डिवाइड को चेक करने का। तो अब हम चलते हैं इसी कंसेप्ट को लेकर पॉलिनोमियल में, ठीक है, ओके। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है। इस एग्जाम्पल नंबर 6 में आप ध्यान से देखिए, आपको px में gx का डिवाइड करना है। बेसिकली px हमारा डिविडेंड है और gx जो हमारा है वो डिवीज़र है, और आपको इस px में gx का डिवाइड करना है, ठीक है। तो करते हैं डिवाइड। ये क्वेश्चंस थोड़े से इम्पॉर्टेंट है, तो आप 2 तरीके होते हैं इनको। अभी रिमाइंडर थ्योरम तो हम प्रूव करेंगे कि कैसे ये चलती है। तो अभी मैं पहले यहाँ पे रखती हूँ, अपना डिवाइड करती हूँ, px रखती हूँ यहाँ पे x + 3x² - 1, ये मेरे पास है, और उसमें मुझे 1 + x का डिवाइड करना है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पर रखी है, ये मेरी गलती है, आपको ऐसे नहीं रखना है। मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे गलती कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखना है कि हमेशा ये जो अपन रख रहे हैं, px रख रहे हैं या gx रख रहे हैं, वो हमेशा वेरिएबल की जो डिग्री है, वो मतलब वेरिएबल्स जो हैं वो कम होते जाने चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। जैसे पहले ये स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए थी, फिर ये होनी चाहिए थी, फिर सिंपल वाली टर्म, इसी फ्रेम में रखना है। अच्छा, ये वाली चीज़ अगर आपको याद नहीं रहती है तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे ये लिख देती हूँ और आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर अपन px लिखते हैं, ठीक है, यहाँ मैं gx लिखती हूँ, यहाँ मेरा qx आता है, और जो नीचे बचता है वो rx होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें रखेंगे तो ये मेरा गलत होगा, इसलिए मैंने आपको बना के दिखाया। तो आपको कैसे रखना है वो देखिए, आपको ऐसे रखना है, यहाँ लिखेंगे आप x + 1 और यहाँ आप लिखेंगे 3x² + x - 1। ध्यान रखना ये पॉजिटिव है तो इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा, x पॉजिटिव है, -1 तो -1। ये ध्यान रखिए कि साइन चेंज नहीं होने चाहिए आगे पीछे करने पे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये x है और आपको यहाँ पे चाहिए 3 और x²। हमेशा अपना मोटिव ये रखना है कि जो फर्स्ट टर्म अपन को मिल रही है वही टर्म अपन इससे बनाने की कोशिश करें। तो आपको 3x² चाहिए, जबकि आपके पास केवल x है, तो आपको 3x² कैसे बना सकते हैं आप? इस टर्म को
3x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3x से। तो मैं अगर 3x को मैं इस x से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मुझे 3x² मिल जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि जो साइन यहाँ पर है वही साइन का आपको बनाना है। तो ये x और ये 3x दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये 3x² बन चुका है, ठीक है। फिर इसी 3x को आपको जो बची हुई जितनी भी टर्म्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो मेरे पास अभी 1 बचा है तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो 1 को जब 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये 3x हो गया। एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर डायरेक्टली मेरे पास x वाली टर्म है तो मैं उसके नीचे मुझे 3x मिल रहा है तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि आपका x के नीचे ही x वाली टर्म होनी चाहिए, x² के नीचे ही x² वाली टर्म होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपको पता ही है, इस तरीके से जब हम डिवाइड करते हैं तो फिर साइन चेंज करते हैं। तो ये वाली जो टर्म है नीचे वाली, ये प्लस की है तो इसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस की। और ये जो माइनस प्लस का है तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है और 0 बन जाता है। तो ये बन गया हमको 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस है ये माइनस है, मैंने कहा था डिफरेंट साइन है। प्लस और माइनस जब भी डिफरेंट साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट किया 3 है और इसमें से 1x को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बच गया? 2। अब दोनों में से कौन बड़ा है? 3 है या 1? 3 बड़ा है तो उसका साइन क्या है? नेगेटिव। तो कितना बच गया मेरे पास में? माइनस का 2x। जो रिमेनिंग टर्म है उसको हम ऐसे कैसे लिख देते हैं? माइनस का 1, ठीक है। अब आपको चाहिए यहाँ पे माइनस का 2x और आपके पास में केवल x है तो आपको साइन तो माइनस चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ तो साइन माइनस लगा दीजिए। फिर आपके पास में x है, आपको 2 चाहिए तो मैंने 2 लगा दिया। जैसे मैंने यहाँ 2 लगाया तो ये बन चुका है माइनस का 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर जो -2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? -2। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का ये प्लस हो गया, ये माइनस ये प्लस, ये कट हो चुका है। इस तरीके से आपके पास ये माइनस है और ये अब कितना हो चुका है? 2 प्लस का। तो प्लस माइनस डिफरेंट साइन वापस से सब्ट्रैक्ट होगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1। अब साइन किसका लगेगा? 2 बड़ा है या 1? 2 बड़ा है तो प्लस का साइन। तो ये आपका रिमाइंडर आ चुका है, ठीक है। तो ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम है जो कि आपको ये बोलती है, और आप अगर अपनी इस जगह पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपको सेम यही चीज़ मिलेगी, आपका रिमाइंडर ये आएगा। तो यही हमारा तरीका है, डिवाइड करना है हमको, ये मिल चुका है हमारा रिमाइंडर। अच्छा, आपको अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम प्रूव करके बताऊं तो एक तरीका है रिमाइंडर थ्योरम प्रूव करने का कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करने का। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको मैं लिख देती हूँ px। ये है 3x² प्लस x और -1। और जो आपको gx दे रखा है, gx आपको क्या दे रखा है? इट्स x+1, ठीक है। आप अपने gx को पहले =0 करो, ठीक है। मान लेते हैं कि ये अपना पॉलिनोमियल है, ये 0 है तो मैंने gx को इक्वल्स टू कर दिया है 0 के। तो x की एक वैल्यू मिली मुझे -1। क्या मिली मुझे? x की वैल्यू मिली है -1। मैं इसमें रखूँगी इस पॉलिनोमियल में। तो p -1 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -1। आपने सॉल्व किया तो स्क्वायर तो 3 हो गया, 3 -1 -1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1 मिल गया। तो दैट इज़ द सेम रिमाइंडर जो कि हमको यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट रिमाइंडर पूछा जाए तो आप डायरेक्ट ये कंसेप्ट यूज़ कर आप ये कर सकते हैं। और बाकी आपको डिवाइड करने के लिए बोला है तो ये है। अब इसी तरीके से और भी कई एग्जाम्पल हैं, और मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके और क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ, लेकिन फिर भी आपका समझ में नहीं आता और यही क्वेश्चन अगर आप वापस से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसका अगला जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 7, जो कि बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 6 के टाइप का ही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें और मुझे बताइए कि आपके आंसर्स आ रहे हैं या नहीं। और हाँ, अपने उसी थ्योरम से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो रिमाइंडर आया है वो सही है या गलत। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।